जय जवाहर। मैं सुहेल चिश्ती, आप देखना शुरू कर चुके हैं। 3-4 दिन पहले खबर हमने आपको दिखाई थी कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की जो कि कोहका हाउसिंग बोर्ड की रहने वाली है, वो एक दबाव में आकर या कहा जाए एक टेंशन के मारे अपने आप को आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है, अपने आप को खुद ही खत्म कर लेती है। तो मामला इस प्रकार था कि एक लड़की के साथ वो काफी दिनों से रिलेशन में थी। लड़का गैर मुस्लिम बताया जा रहा है, वो एक किसी दल का नेता या कुछ कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। उसके साथ रिलेशन में थी, तमाम जितने प्यार मोहब्बत वाले किस्से होते हैं वो चल रहे थे। लेकिन एक दिन जब फिजिकल होने का बारी आया, उससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन जिस दिन ये बारी आया उसके जो लड़का है, लड़के के 4 दोस्त और भी इस घटना में शामिल थे। उस दोस्तों ने उसका चोरी छुपके वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद इसको ब्लैकमेल करने लगे। वो जितने भी लोग इस घटना में शामिल थे ब्लैकमेल करने लगे कि तुम पैसा ना दो, पैसे को लेके और भी कुछ चीज को लेके ब्लैकमेल करने लगे, जिससे परेशान होकर उस नाबालिग लड़की ने आत्महत्या जैसा करने का कदम उठा लिया और आत्महत्या कर ली। इसके बारे में तमाम थानों पे भी स्मृति नगर थाने में भी इसका एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे का समय दिया था। 48 घंटे होने के बाद जो मुख्य आरोपी है, स्मृति नगर थाने में एफआईआर हुआ तो पुलिस ने कहा 48 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा जाएगा। 48 घंटे से पहले मुख्य आरोपी जिसका नाम आदित्य बारले बताया जा रहा है, उसको पकड़ा गया, सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई अभी तक कुछ उस पर खबर नहीं आया है। मामले के अगर अच्छे से पुष्टि करे तो एक सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन लड़की के नाबालिग होने के कारण उसको भी मान्य नहीं माना जाएगा। उसमें यहाँ तक लिखा गया था कि इन दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी तक करने वाले थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आदित्य बारले ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में बुलाने के बाद और पहले से 4 दोस्त मौजूद थे वहां, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। 4 दोस्त का सिर्फ आदित्य बारले को ही पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। तो चारों दोस्त ने मिलकर वहां पर, जैसा बताया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे लेकिन जैसा बताया जा रहा है, वहां चारों ने मिलकर गैंग रेप किया, वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करने के लिए उसको परेशान किया। लड़की जब घर आती है, घर आने के बाद अपने भाई से और अपने माता से जो बात करती है तो उसको समझाते हैं, लेकिन इतना उसका हैरेसमेंट बढ़ गया था, कुछ समझने के, वो सोचने समझने के लायक नहीं बची। कुछ दिन बाद फिर घटना के बाद वो एक कमरे में बंद करके खुद को आत्महत्या कर लेती है, खुद से आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद जो तमाम घेराव होते हैं, न्याय की मांग की जाती है, इसमें मुख्य आरोपी पकड़ाया जाता है। फिर भी आज 4 दिन हो गया है, इसके पीछे कुछ अपडेट नहीं आया कि क्या सजा हुई क्या नहीं हुई। इसके हम कोशिश करेंगे कि उसके जो भाई है उनसे भी बात करेंगे और जो मुस्लिम समाज से जितने घेराव किए थे उनसे भी किसी न किसी से बात करके क्या पूरी कहानी है आपको और ही बताएंगे। उसका रेप किया जाता है, लेकिन पुलिस कहती है कि 48 घंटे के अंदर से खोज लिया जाएगा। केवल एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसे ही अभी तक हिरासत में लिया गया, बाकी 3 अभी भी फरार है। तो इसको भी लेके कुछ यहाँ के संतुष्ट नहीं है। तो बात करेंगे जो मुस्लिम प्रवक्ता है या मुस्लिम समाज से जो है उनसे बात करेंगे कि ये कितना संतुष्ट है। ये सर बताएंगे जो कार्रवाई की गई थी इस पर आप कितना संतुष्ट है? प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है, तत्काल प्रशासन ने संज्ञान लिया मामले का। पीएम रिपोर्ट आया, पीएम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ। जो उसमें मुख्य अपराधी था उसको क्या बोलते हैं, अरेस्ट भी किया गया। और अब मामला ये है कि जो उसमें अन्य 4 आरोपी और हैं, उनके मामले में अगर बयान जो हुआ है थाने में उनके परिजनों के द्वारा, जो पीड़िता है, जिस बच्ची ने खुदकुशी की है, उसके माँ बाप हैं या उसके घर वाले हैं, अगर उन्होंने अपने बयान में उसका नाम, उन 4 लोगों का नाम लिखाया है तो निश्चित तौर पे उन 4 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर उन्होंने 4 लोगों का नाम नहीं लिखाया है और वो अज्ञात में है तो पुलिस को उनको खोजने में कि वो कौन कौन लोग सम्मिलित है, इसमें थोड़ा वक्त पुलिस को लगेगा। तो मैं अगर ये कहता हूं कि अगर उनके परिजनों को ये पता है कि अगर वो 4 लोग कौन कौन से हैं तो उनका नाम जल्द बयान में उनका भी रिपोर्ट डलवाया जाए और उसके ऊपर फिर कार्रवाई करवाई जाएगी। और बिल्कुल, और सारी जितनी मस्जिद कमेटियां हैं इस मामले में बेहद सक्रिय हैं। जो हमारे सेक्टर सिंह जामा मस्जिद के सदर हैं, उनकी अगुवाई में सारी मस्जिद कमेटियां जो है वो थाने में गई थी, सीएसपी साहब से मिली और सीएसपी साहब ने पूरी हर तरीके से आश्वासन भी और तत्काल कार्रवाई भी की। कार्रवाई करने के बाद में जो मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट भी किया। तो मुझे लगता है कि इतने जल्दी हड़बड़ी में प्रशासन के ऊपर में किसी तरीके के आरोप लगाना ये ठीक नहीं होगा। हम पहले ये देख लेते हैं कि जो बयान हुआ है लड़की के परिजनों के द्वारा बयान दिया गया है, उस बयान में उन 4 लोगों का नाम है कि नहीं है। अगर उन 4 लोगों का नाम है और फिर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर फिर उसके लिए प्रशासन से बात की जाएगी और फिर दबाव बनाया जाएगा कि बिल्कुल वो 4 लोगों को
तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है भिलाई शहर के लिए। मैं इसके पहले भी अपनी बाइट में कह चुका हूँ कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हर किसी की संवेदना जुड़ी हुई है। हर भिलाई के हर व्यक्ति को भिलाई का हर व्यक्ति इससे आहत हुआ है। जो मुख्य आरोपी है उससे अभी एकदम छुपा कर रखा गया है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुद्दा दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के जो और प्रतिनिधि हैं, जो सारी मस्जिद कमेटियों के जो सदर हैं, जैसे सेक्टर 3 जामा मस्जिद के अपने सदर हैं, उसके अलावा गौसिया मस्जिद के सदर, कैंप 2 मस्जिद के सदर हैं, बिलाल हुड़को मस्जिद के सदर हैं, और तमाम दीगर मस्जिद हैं जितने, उन सब मस्जिद के जो सदर हैं, उन सब मामले में अपनी नज़र जमाए हुए हैं कि कहीं अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल आवाम के साथ में सड़क पर आएंगे। और संज्ञान में आपने रखा है कि मुद्दा दबना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं दबेगा, और जो लोगों ने इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना है कि बयान में किन किन लोगों का नाम है। अगर उन 4 लोगों का नाम नहीं है और उनका परिजन का नाम जानते हैं तो हम सबसे पहले उनके खिलाफ में एक शिकायत डलवाएंगे कि ये लोग उसमें सम्मिलित थे, और फिर उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर उस पर जो है समाज जो है फिर जो एक्शन लेगा वो समझता हूँ कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो फिर प्रशासन को भी पता चल जाएगा और आम लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने बता दिया है कि ये किसी बच्ची के साथ किसी एक बच्ची का मामला नहीं है। ये किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घट सकती है, और इस तरीके की घटना को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, और इस पर हम लोगों का आक्रोश बिल्कुल दिखेगा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के साथ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं नजरुल खान, क्या बोलते हैं, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि भिलाई से हूँ मैं, और इस पूरे मामले में मस्जिद कमेटियों की तरफ से मैं एक संज्ञान ले रहा हूँ, और जो भी मुझे चीज़ें पता चलेगी मैं उन तक इसको पहुँचाते रहूँगा। आपने सुना तमाम कि क्या कहा गया, क्या कुछ कहानी रही। मेरा कहना उन लड़कियों से है कि जो दोस्त मानकर सब कुछ अपना उनको दे देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं, सब कुछ उनको अपना मान लेते हैं, खासकर गैर में ना जाए। मेरा तो यही कहना है, जो रहे घर पे रहे, घर की बात घर में रहे। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ सावधान रहे, सतर्क रहे, देखते रहे हमारा दुर्ग।